रात के 2 बजे थे जब राहुल की गाड़ी अचानक बंद हो गई। वो दिल्ली से गुड़गांव जा रहा था अपने दोस्त की पार्टी से वापस। शराब तो नहीं पी थी, बस थकान हो रही थी। लेकिन अब वो एक सुनसान सड़क पर फंस गया था। ये कोई मुख्य रोड नहीं था, बल्कि एक छोटा सा रास्ता था जो उसने शॉर्टकट के लिए लिया था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और दूर तक कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। ना कोई स्ट्रीट लाइट, ना कोई घर की रोशनी, बस काला अंधेरा। राहुल ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन गाड़ी में जान ही नहीं आ रही थी। सिर्फ एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कुछ घिसट रहा हो। उसने बोनट खोला और देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ समझ नहीं आया। फोन निकालकर देखा तो नेटवर्क भी नहीं था, बैटरी भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अब क्या करें, वो सोच में पड़ गया। यहाँ से शहर कितनी दूर होगी? कम से कम 10 किलोमीटर तो होगा ही। पैदल जाना भी खतरनाक लग रहा था। राहुल ने गाड़ी के चारों तरफ देखा। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, पुराने बड़े पेड़ जिनकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं। हवा चल रही थी और पत्ते हिल रहे थे, जिससे एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राहुल ने अपनी जैकेट कसकर पहनी। ठंड भी लग रही थी, हालांकि अभी तो अक्टूबर का महीना था। तभी उसे लगा कि कोई उसकी गाड़ी को देख रहा है। एक अजीब सा एहसास था, जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हों। उसने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ पेड़ों की काली छायाएं दिख रही थीं। फिर भी एक अजीब सा एहसास था, जैसे कोई छुप कर उसे घूर रहा हो। उसकी सांस तेज होने लगी, दिल भी जोर से धड़कने लगा। कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं, या फिर कोई चोर डकैत? राहुल ने गाड़ी के अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर लिए, सभी दरवाजे एक एक करके। फिर खिड़कियां भी चेक की कि कहीं कोई खुली तो नहीं। वो इंतजार करने लगा कि शायद कोई गाड़ी निकले और मदद मिल जाए, लेकिन यहाँ तो जैसे दुनिया ही खत्म हो गई हो। ना कोई गाड़ी का शोर, ना कोई इंसान की आवाज़, सिर्फ हवा की आवाज़ और दूर से आने वाली कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। कभी कभी लगता था जैसे कोई रो रहा हो, कभी लगता था जैसे कोई हंस रहा हो। राहुल ने अपनी घड़ी देखी, अभी भी रात के 2:15 ही हुए थे। लगता था जैसे घंटों हो गए हों। वो अपने फ़ोन में म्यूज़िक चलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी बहुत कम थी। फिर भी एक गाना चलाया, बस अपना दिल बहलाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद वो भी बंद हो गया। अचानक उसे लगा कि गाड़ी हिल रही है, हल्की सी, जैसे कोई धक्का दे रहा हो। उसने बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। हो सकता है हवा से हिली हो, उसने सोचा, लेकिन हवा इतनी तेज भी नहीं थी। फिर से गाड़ी हिली, इस बार जोर से। पूरी गाड़ी हिली, जैसे किसी ने जोर से धक्का दिया हो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हो रहा था ये सब? कहीं कोई भूकंप तो नहीं आया? उसने रेडियो चलाने की कोशिश की, शायद कोई न्यूज़ आ रही हो, लेकिन रेडियो में सिर्फ शोर आ रहा था, स्टेशन भी नहीं मिल रहे थे। राहुल ने सोचा कि शायद यहाँ सिग्नल नहीं पहुँचते, पहाड़ी इलाका जो था। तभी उसे रियर व्यू मिरर में कुछ दिखा, एक परछाई जो धीरे धीरे गाड़ी के पास आ रही थी, बहुत धीमी गति से, जैसे कोई लंगड़ा कर चल रहा हो। राहुल ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और पेड़ों की छायाएं। जब वो वापस मिरर में देखा तो वो परछाई और भी पास आ गई थी। अब वो साफ दिख रही थी, एक इंसान की शक्ल की तरह, लेकिन कुछ अजीब थी, जैसे टेढ़ी मेढ़ी हो। राहुल के हाथ कांपने लगे, उसका मुंह सूख गया। उसने इंजन स्टार्ट करने की फिर से कोशिश की, इस बार और भी जोर से, लेकिन गाड़ी नहीं चली, बल्कि अब तो वो अजीब आवाज़ भी बंद हो गई थी। बिल्कुल सन्नाटा था। इस बार उसे लगा जैसे कोई गाड़ी के शीशे पर दस्तक दे रहा हो। धीमी सी आवाज़, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, एक निश्चित रिदम में, टक टक टक। आवाज़ लगातार आ रही थी, कभी बाईं तरफ से, कभी दाईं तरफ से। राहुल ने हिम्मत करके बाहर देखा, लेकिन कोई नहीं था। शीशे पर कोई निशान भी नहीं था। फिर भी आवाज़ आती रही। अब तो उसका दम घुटने लगा था, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जैसे गाड़ी के अंदर हवा कम हो रही हो। राहुल ने खिड़की थोड़ी सी खोली हवा के लिए, लेकिन बाहर की हवा भी अजीब थी, बहुत ठंडी और नम, जैसे बारिश होने वाली हो। लेकिन आसमान में कोई बादल नजर नहीं आ रहे थे, चांद भी छुपा हुआ था। तभी अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो गया। राहुल चौंक गया, उसने तो रेडियो बंद किया था। पहले तो सिर्फ शोर आया, बहुत तेज, फिर धीरे धीरे कुछ आवाज सुनाई दी। कोई फुसफुसा रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रहा है। आवाज बहुत पुरानी लग रही थी, जैसे कोई पुराना रिकॉर्ड जल रहा हो।
राहुल ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, बटन दबाया लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। वॉल्यूम कम करने की कोशिश की लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। आवाज़ और तेज़ होती जा रही थी। अब तो साफ सुनाई दे रहा था कि कोई कह रहा है निकलो, यहाँ से निकलो, ये जगह सुरक्षित नहीं है। आवाज़ बार बार यही कह रही थी, कभी हिंदी में कभी अंग्रेज़ी में। राहुल का खून सूख गया। ये कौन था और क्यों कह रहा था ये सब? राहुल ने रेडियो का तार ही निकाल दिया, लेकिन फिर भी आवाज़ आती रही, जैसे बिना बिजली के भी चल रहा हो। हिम्मत करके राहुल ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, शायद बाहर निकलकर कुछ समझ आ जाए। लेकिन बाहर निकलते ही उसे लगा कि हवा में कुछ अलग है, एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो या फिर जैसे कोई पुराना कपड़ा गीला होकर सड़ गया हो। बदबू इतनी तेज़ थी कि उसका जी मिचलाने लगा। राहुल ने अपनी टी-शर्ट से नाक ढकी और गाड़ी के चारों तरफ देखा। कहीं कोई मरा हुआ जानवर तो नहीं पड़ा, लेकिन कुछ नज़र नहीं आया, सिर्फ सड़क, पेड़ और अंधेरा। वो गाड़ी से दूर जाकर मदद के लिए चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे मदद चाहिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है। लेकिन उसकी आवाज़ जैसे हवा में गुम हो जा रही थी, जैसे कोई उसकी आवाज़ को निगल रहा हो। कोई जवाब नहीं आया, न कोई गूंज, न कोई प्रतिध्वनि, बस सन्नाटा। राहुल ने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, इस बार और भी जोर से, लेकिन लगता था जैसे उसकी आवाज़ 10 फुट से आगे नहीं जा रही। बहुत अजीब बात थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। धीमे धीमे कदम जो उसकी तरफ आ रहे थे, लेकिन कदमों की आवाज भी अजीब थी, जैसे कोई घिसट कर चल रहा हो या फिर जैसे कोई बहुत भारी जूते पहनकर चल रहा हो। राहुल ने मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था, सिर्फ एक धुंधली सी आकृति दिख रही थी, लंबी और पतली। कौन है वहां? राहुल ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। डर के मारे उसका गला सूख गया था। वो आकृति रुक गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। राहुल को लगा जैसे वो चीज उसे घूर रही है। हालांकि चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी एहसास हो रहा था कि वो उसे देख रही है। राहुल ने फिर से पूछा, आप कौन हैं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो आकृति बस वहीं खड़ी रही, बिल्कुल स्थिर, जैसे कोई मूर्ति हो। फिर अचानक वो तेजी से राहुल की तरफ बढ़ने लगी, बहुत तेजी से। राहुल को लगा जैसे वो दौड़ रही है, लेकिन कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, जैसे हवा में तैर रही हो। राहुल भागकर गाड़ी में घुस गया और दरवाजे लॉक कर लिए। उसकी सांस फूल रही थी, दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगता था बाहर निकल जाएगा। बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि कोई गाड़ी के चारों तरफ घूम रहा है, धीमे धीमे, चुपके चुपके। राहुल ने हिम्मत करके बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन शीशे पर भाप जम गई थी। अंदर से साफ करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से भी कुछ लगा हुआ था, जैसे कोई शीशे पर सांस छोड़ रहा हो। अचानक गाड़ी का हॉर्न अपने आप बजने लगा, तेज आवाज में, लगातार, बीप बीप बीप। राहुल ने हॉर्न दबाना बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो रुक नहीं रहा था। स्टीयरिंग पर हाथ रखा, लेकिन हॉर्न का बटन तो दबा ही नहीं था। फिर भी आवाज आती रही। आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान दुखने लगे। लगता था जैसे कोई उसके दिमाग के अंदर बजा रहा हो। राहुल ने कानों पर हाथ रखे, लेकिन आवाज फिर भी आती रही। अब तो वो चिल्लाने लगा, बंद करो, प्लीज बंद करो। लेकिन हॉर्न और भी तेज हो गया। तभी हॉर्न अचानक बंद हो गया, बिल्कुल अचानक। सन्नाटा छा गया, इतना गहरा सन्नाटा कि राहुल को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकी। अब उसे लगा कि गाड़ी के अंदर का तापमान गिर रहा है। बहुत तेजी से ठंड बढ़ रही थी। पहले तो हल्की ठंड लगी, फिर तेज। अब तो ऐसी ठंड थी जैसे फ्रीजर में बैठा हो। उसकी सांस दिखने लगी, गाड़ी के शीशों पर भाप जमने लगी। राहुल ने हीटर चलाने की कोशिश की, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। कोई बटन काम नहीं कर रहा था। ठंड इतनी तेज थी कि उसके दांत किटकिटाने लगे, हाथ पैर सुन्न होने लगे। राहुल ने अपनी जैकेट और कसकर पहनी। गाड़ी में एक कंबल भी था, वो भी ओढ़ लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हो रही थी, जैसे बर्फ के अंदर बैठा हो। तभी उसे शीशे पर कुछ लिखा हुआ दिखा। भाप में किसी ने उंगली से लिखा था, मदद करो। राहुल का दिल बैठ गया। ये किसने लिखा था? वो तो अकेला था गाड़ी में, और लिखावट अंदर से थी, बाहर से नहीं। राहुल ने डरते डरते शीशे को छुआ। लिखावट ताजी थी, जैसे अभी अभी लिखी गई हो। उसने शीशा साफ करने की कोशिश की, लेकिन वो लिखावट वापस आ जाती थी। इस बार लिखा था, मैं यहां फंसा हूं। राहुल की समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। फिर एक और लाइन आई, बहुत साल हो गए। फिर कोई नहीं आया। राहुल को लगा जैसे कोई उसके साथ बात कर रहा हो, लेकिन कौन और कैसे? अचानक गाड़ी की लाइटें अपने आप चालू हो गईं। हेडलाइट्स, फॉग लाइट्स, सब कुछ।
तेज रोशनी में राहुल ने देखा कि सामने एक आदमी खड़ा है। वो बहुत पुराने कपड़े पहने हुए था, एक फटी हुई शर्ट और पुरानी जीन्स। कपड़े गंदे थे और जगह जगह से फटे हुए। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे धुंधला हो। राहुल चिल्लाया, आप कौन हैं, क्या चाहते हैं? लेकिन वो आदमी कुछ नहीं बोला। वो सिर्फ खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर, जैसे सांस भी नहीं ले रहा हो। राहुल ने गौर से देखा। वो आदमी अजीब लग रहा था, बहुत पतला और लंबा, और सबसे अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन पर नहीं दिख रहे थे, जैसे वो हवा में तैर रहा हो। तभी राहुल को एहसास हुआ कि वो आदमी जमीन पर नहीं खड़ा है, वो हवा में तैर रहा है, कम से कम 2 फुट ऊपर। राहुल की चीख निकल गई। ये कोई इंसान नहीं था, ये कुछ और था। वो चीज धीरे धीरे गाड़ी के पास आने लगी, बहुत धीमी गति से, जैसे तैर रहा हो। राहुल ने इंजन स्टार्ट करने की बेताबी से कोशिश की। 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में गाड़ी चालू हो गई। इंजन की आवाज बहुत अच्छी लगी, जैसे जिंदगी वापस आ गई हो। राहुल ने तुरंत गियर लगाया और एक्सीलेटर दबाया। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, टायरों से धूल उड़ी। राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो चीज अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन अब वो छोटी दिख रही थी, दूर होती जा रही थी। राहुल तेजी से गाड़ी चलाता रहा, 60, 70, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे लगा कि वो खतरे से बाहर निकल गया है। सड़क भी अब ठीक लग रही थी, कुछ दूर आगे स्ट्रीट लाइट भी दिख रही थी। लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि गाड़ी का स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में नहीं है। वो जितना भी जोर लगाता था, गाड़ी अपने आप मुड़ रही थी। पहले हल्का सा, फिर तेजी से। गाड़ी यूटर्न ले रही थी। नहीं नहीं नहीं, राहुल चिल्लाया। उसने स्टीयरिंग को दोनों हाथों से जोर से पकड़ा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। गाड़ी वापस उसी जगह जा रही थी जहां से वो भागा था। ब्रेक भी काम नहीं कर रहे थे, एक्सीलरेटर भी उसके कंट्रोल में नहीं था। राहुल ने हैंड ब्रेक खींचने की कोशिश की, लेकिन वो भी नहीं हिला। गियर बदलने की कोशिश की, लेकिन वो भी जाम था। गाड़ी अपने आप चल रही थी, जैसे कोई और चला रहा हो। गाड़ी रुक गई, बिल्कुल उसी जगह पर जहां पहले थी। राहुल ने देखा कि वो चीज अभी भी वहां खड़ी है। इस बार वो और पास आ गई थी। अब राहुल उसे साफ देख सकता था। वो एक आदमी था, लेकिन बहुत अजीब दिख रहा था। उसका चेहरा पीला था और आंखें बहुत गहरी, जैसे कोई गड्ढा हो। बाल बिखरे हुए और गंदे, कपड़े फटे हुए और खून के धब्बे लगे हुए। राहुल ने दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सभी दरवाजे जैसे जाम हो गए थे। वो फंस गया था। खिड़कियां भी नहीं खुल रही थीं। तभी उस चीज ने बोलना शुरू किया। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी, जैसे सीधे दिमाग में आ रही हो। मैं भी यहां फंसा था 20 साल पहले। मेरी गाड़ी भी यहीं खराब हुई थी। राहुल का खून सूख गया। यह कोई भूत था, किसी का आत्मा, जो यहां फंसी हुई थी। वो कांपने लगा, दांत किटकिटाने लगे। मुझे भी कोई नहीं मिला था मदद के लिए। मैं यहीं मर गया था, अकेला, बहुत तड़प कर। आवाज और दुखी हो गई, जैसे रो रहा हो। राहुल ने हिम्मत करके पूछा, आप क्या चाहते हैं? उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सिर्फ चाहता हूं कि कोई मेरी कहानी सुने, कोई जाने कि मैं यहां था। मेरा नाम विकास था। मैं सिर्फ घर जा रहा था, अपनी बहन की शादी से वापस। राहुल को लगा कि यह आत्मा उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वो सिर्फ अकेली थी और चाहती थी कि कोई उसकी बात सुने, उसकी पीड़ा को समझे। मैं सुन रहा हूं, राहुल ने कहा। बताइए क्या हुआ था? विकास की आत्मा ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कैसे वो अपनी बहन की शादी से वापस आ रहा था, बहुत खुश था क्योंकि शादी बहुत अच्छी हुई थी। कैसे उसकी गाड़ियां खराब हो गई थी। रात के 3 बजे थे। कैसे वो मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन कोई नहीं आया। फोन भी नहीं था उस जमाने में। कैसे वो यहीं मर गया था, भूख प्यास से, ठंड से। राहुल ने धैर्य से सब कुछ सुना। उसे लगा कि विकास सिर्फ चाहता था कि कोई उसकी पीड़ा को समझे, उसके अकेलेपन को महसूस करे। मैं आपकी कहानी लोगों को बताऊंगा, राहुल ने कहा। आप अकेले नहीं हैं। मैं समझ सकता हूं कि आपके साथ क्या हुआ था। विकास की आत्मा खुश हो गई। धन्यवाद। 20 साल से मैं इंतजार कर रहा था कि कोई मेरी बात सुने। अब मैं शांति से जा सकता हूं। अचानक गाड़ी का इंजन अपने आप चालू हो गया। सभी दरवाजे खुल गए। राहुल ने देखा कि विकास की आत्मा धीरे धीरे गायब हो रही है, एक सफेद रोशनी में घुल रही है। अलविदा, विकास ने कहा। और हाँ राहुल, जब भी आप इस रास्ते से गुजरें तो मुझे याद करना। राहुल चौंक गया। उसने तो अपना नाम नहीं बताया था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि आत्माएं बहुत कुछ जानती हैं, वो सब कुछ देख सकती हैं। राहुल ने गाड़ी चलाई और वहां से निकल गया। इस बार गाड़ी बिल्कुल ठीक चल रही थी, जैसे कभी कोई खराबी थी ही नहीं। उसने वादा किया था कि वो विकास की कहानी लोगों को बताएगा और वो अपना वादा रखेगा। अगले दिन राहुल ने पता लगाया कि सच में 20 साल पहले विकास नाम का एक लड़का यहाँ लापता हो गया था। उसकी गाड़ी मिली थी, लेकिन वो नहीं मिला था। पुलिस ने केस बंद कर दिया था।
सभी ने सोचा था कि वो कहीं भाग गया होगा। राहुल ने विकास के परिवार को बताया कि उसे क्या हुआ था। उन्होंने उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा कराई, हवन किया, गंगा में दीप जलाए। उस दिन के बाद उस सड़क पर कोई अजीब घटना नहीं हुई। विकास की आत्मा को शांति मिल गई थी, वो अपनी मंजिल पहुंच गया था। राहुल अक्सर सोचता है कि कभी-कभी हमें सिर्फ सुनने की ज़रूरत होती है, किसी की पीड़ा को समझने की। विकास सिर्फ चाहता था कि कोई उसकी कहानी सुने, कोई जाने कि वो यहाँ था, कि वो भी एक इंसान था जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं। आज भी जब राहुल उस सड़क से गुजरता है तो वो विकास को याद करता है और उसे लगता है कि विकास खुश है, कहीं शांति में, अपने परिवार के साथ, जो पहले से ही दूसरी दुनिया में पहुंच चुके थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि मौत के बाद भी कुछ आत्माएं यहाँ रह जाती हैं। वो सिर्फ चाहती हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी बात सुने। वो बदला नहीं चाहती, सिर्फ शांति चाहती हैं। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह पर फंसें तो याद रखिए कि हो सकता है कोई आत्मा आपकी मदद चाहती हो। डरिए मत, बस सुनिए। कभी कभी सुनना ही सबसे बड़ी मदद होती है और हो सकता है आप किसी आत्मा को शांति दिलाने का जरिया बन जाए। राहुल का ये अनुभव उसकी जिंदगी बदल गया। अब वो हमेशा दूसरों की बात सुनता है, चाहे वो जिंदा हो या मरे हुए, क्योंकि हर कोई चाहता है कि कोई उसकी बात सुने, उसे समझे।